जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं इस देश में, उन संस्थाओं का दुरुपयोग हुआ है, आज से पहले कभी नहीं हुआ। आप ईडी की बात करें, आप सीबीआई की बात करें, इन तमाम एजेंसीज का इस्तेमाल अपने विरोधियों की आवाज दबाने के लिए हो रहा है। और बहुत सारे ऐसे नेता जिन पे ईडी के और सीबीआई के मामले चल रहे थे, जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, वो तमाम मामले खत्म कर दिए गए, एक दबाव बनाया गया। हम अक्सर कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी वॉशिंग मशीन की तरह है जिसमें एक तरफ से भ्रष्टाचारी को डालो और दूसरी तरफ से बिल्कुल सफेद कपड़ों में जो है व्यक्ति निकलेगा, बिल्कुल साफ सुथरा होगा। और आप जानते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कितने नेता जिनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग चीख चीख कर बोलते थे, उनके भ्रष्टाचार की दुहाई देते थे, जब भाजपा में शामिल हुए बिल्कुल साफ सुथरे हो। बहुत से उदाहरण हैं। आज देश का जो चुनाव आयोग है, उस पर भी प्रश्न चिन्ह। और जिस ढंग से आप देख रहे हैं कि ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल अपने विरोधियों की आवाज को दबाने के लिए हो रहा है, क्या इस देश में बोलने की आजादी है? राहुल गांधी जी के खिलाफ, श्रीमती सोनिया गांधी जी के खिलाफ झूठे मामले बनाए जा रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं झूठे केसों में फंसाने का प्रयास हो रहा है। और देश की जनता ये सब कुछ जो है समझती है। कांग्रेस के और कई जो नेता जो भाजपा के खिलाफ, मोदी साहब या अमित शाह के खिलाफ कोई बात करते हैं, तो उनके खिलाफ जो है मामले दर्ज हो जाते हैं। इसे हम क्या अभिव्यक्ति की आजादी कहेंगे? इसे क्या हम बोलने की आजादी कहेंगे? अगर ये अघोषित आपातकाल नहीं है तो क्या है? ये प्रश्न मैं रिज्जू साहब और भाजपा के नेताओं से पूछना चाहता हूं। यहां तक कि न्यायपालिका पर भी दबाव बनाने का प्रयास हो रहा है। और आपने देखा होगा कि कुछ वर्ष पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, उन्होंने खुले तौर पे यह बात कही कि जुडिशरी, न्यायपालिका जो हमारे लोकतंत्र का चौथा मजबूत स्तंभ है, उस पर भी दबाव बनाने की कोशिश हो रही है कि ऐसे हालात में हमारे पर्यटन उद्योग को बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। मेरा मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि वो जल्दी ही इंक्वायरी बैठाएं कि ये लकड़ियां कहां से बहकर आई और कौन लोग हैं जो इसके पीछे जिम्मेवार है। जो भी लोग जिम्मेवार होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और यह बात भी स्पष्ट है कि हमारा जो वन विभाग है वो जिम्मेवारी से काम नहीं कर रहा। रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज टू बी फिक्स्ड, क्योंकि सवाल प्रदेश का है,
सवाल हमारी आगे आने वाली जनरेशन का है। और मैंने खुद देखा है कि जहां बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, हजारों पेड़ों का कत्ल हो रहा है, लेकिन उसके बदले वहां पेड़ नहीं लगाए जा रहे। और खासकर ये क्लाउड बर्स्ट वहीं हो रहे हैं जहां नदियों में अवैध खनन हो रहा है या अवैध कटान हो रहा है। आज प्रदेश को बचाने के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए हमें सख्त कदम उठाने होंगे। और मैं अपेक्षा करता हूं सरकार से कि वो इस दिशा में कठोर कदम उठाएगी। थैंक यू वेरी मच। देखिए, आप मुझसे ही नंबर पूछो, नंबर तो जनता देगी ना। आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट गवर्नमेंट। तो मैं अपने आप को नंबर कैसे दे सकता हूँ? आप एग्जाम दे रहे हो, आप बोलो जी आप अपने को नंबर दो, फिर तो वो चीटिंग हो जाएगी। इम्पोर्ट ड्यूटी को लेकर भी इम्पोर्ट ड्यूटी को लेकर, क्योंकि ये बड़ा विस्तृत प्रश्न है, मैं जल्दी ही 2-3 दिनों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूँ और पूरे तथ्यों के साथ। ठीक है।